शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.3। तो भैया 6.3 का क्वेश्चन करने से पहले इसका बेसिक समझते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप समझिए इसका बेसिक क्या है। तो इसमें कुछ आपको कसौटियाँ पढ़ना पड़ेगा। सर कसौटियाँ क्या है? कसौटियाँ यानी नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं। तो ये पहला नियम है सर, एंगल 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 है ना, समरूपता समरूपता कसौटी। जैसे आपने कक्षा 9 में सर्वांग समता की कसौटियाँ पढ़ी थी ना, सर्वांग समता नियम, तो वैसे यहाँ पर आपको समरूपता के भी नियम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है। देखिए पहला नियम है एंगल 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 समरूपता कसौटी। सर ये नियम क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है ना, देखिए समरूप त्रिभुज की बात हो रही है तो छोटा बड़ा बन सकता है, ठीक है। यहाँ त्रिभुज मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है PQR, है ना, ठीक है। मान लीजिए ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है ना, और ये वाला एंगल इनके बराबर है, और भैया ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला C, ये बराबर है R के, है ना। तो देखिए नियम क्या कहता है कि बोलता है कि यदि एंगल A बराबर हो एंगल P के, एंगल B बराबर हो एंगल Q के, और एंगल C बराबर हो एंगल R के, मतलब इनके संगत कोण बराबर हो, मतलब A वाला P के बराबर हो, B वाला Q के बराबर हो, और C वाला R के बराबर हो, मतलब इसके सभी कोण और इसके सभी कोण बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं भैया, तो क्या कहेंगे, तो त्रिभुज जो ABC है ना, ये समरूप होगा। देखिए समरूप का इंसान होता है, समरूप होगा किसके? त्रिभुज यहाँ पर PQR। देखिए इसका नाम ढंग से करिए। देखिए हमने इसका नाम किया है ABC, मतलब इस एंगल से इस एंगल गए फिर इस एंगल गए ना, तो यहाँ भी इस एंगल से इस एंगल जाना पड़ेगा फिर इस एंगल पर जाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसको ये भैया किसका निशान है? इस समरूपता का निशान होता है, ठीक, यानी त्रिभुज ABC समरूप है किसके? PQR के। आशा करते हैं पहला नियम आपको समझ में सर आ गया होगा, ठीक है। तो पहला कसौटी भी यही है। देखिए इसी को भैया है ना, इसको शॉर्ट में भी पढ़ते हैं एंगल एंगल, क्या पढ़ते हैं इसको? एंगल 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 समरूपता कसौटी, है ना, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज किसी है ना, किसी दो त्रिभुज के अगर दो दो कोण बराबर है ना, तीसरा का अपने आप बराबर हो जाता है, तो तीसरा का कोण लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आप खाली दो एंगल लिखिए। सर समझ नहीं आया, समझाते, ठीक। मान लीजिए है ना, एक त्रिभुज यहाँ पर ABC है, दूसरे का भी यहाँ पर है PQR, है ना। सर मार्कर धोखा दे रहा है, नहीं चलेगा भी, ठीक है। मान लीजिए PQR है, अगर भी ये एंगल इसके बराबर है और मान लीजिए ये वाला एंगल है ना इसके बराबर है, अगर दो भी एंगल बराबर हैं तब भी ये समरूप होंगे। लिख देंगे यदि एंगल A बराबर एंगल P हो, है ना, A बराबर P हो, और एंगल B बराबर एंगल Q हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC इस समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के, ठीक है। अगर दो कोण भी बराबर हैं तब भी वो समरूप होता है, ठीक है। सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक, समझिए। अच्छा समझिए, ये समझ में आएगा ना, अगर तीनों कोण बराबर हैं तो समरूप आता है, अगर दो कोण भी बराबर हैं तब भी समरूप ही पाएगा। सर कहीं समझिए, है ना, इसको समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये और ये दोनों सेम ही है, ये नियम और ये नियम दोनों सेम ही है, नया कुछ नहीं, समझिए, ठीक है। सर कहीं समझेंगे, रुकिए मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। नीचे मान लीजिए आपको दो त्रिभुज, एक त्रिभुजी वाला है एक त्रिभुजी वाला, है ना, ठीक है। मान लीजिए ABC नाम है, इसका नाम है PQR, है ना, ठीक है। मान लीजिए भैया ये वाला कोण है 50 डिग्री, ये वाला कोण है 60 डिग्री, है ना, यहाँ भी वाला कोण मान लीजिए 50 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री, है ना। देखिए दो कोण बराबर है सर, समरूप दोनों, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर ये 50 से 60 तो 6 5 11 हो गया, बचा कितना? 70, यानी ये 70 डिग्री आएगा ना,
सर कैसे? देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये 50 से 60 से 70 ही पाएगा। तो यहाँ भी कितना पाएगा? 70 ही तो पाएगा ना। तो इसीलिए अगर दो कोण भी बराबर हैं तो उसे हम समरूप कहेंगे। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बराबर होगा। देखिए 70 दे भी 70 पाएगा, है ना। तो भैया इस नियम में कोई अंतर नहीं, ठीक है। तीनों कोण बराबर तब भी समरूप होगा, अगर कोई दो कोण बराबर है तब भी वो समरूप ही पाएगा। तो आशा करते हैं आपको दो नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भैया अब बढ़ते सर अगले नियम को, ठीक है सर। ठीक है सर, अगला नियम क्या है सर समझते हैं। सर अगला नियम की चर्चा करते हैं, ठीक है, समझिए, है ना। देखिए अगला नियम हमारा, ठीक है, साइड 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 साइड, यस फॉर साइड, ठीक है। सर्वांग समता कसौटी, कसौटी यानी नियम, कायदा, कानून, ठीक है। बात सुन सर, ये कसौटी सर क्या कहती है सर समझिए, है ना। ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो त्रिभुज है, ठीक है। पी क्यू आर है ना। ये नियम क्या कहता है समझिए। देखिए इसमें अनुपात आता है, क्या आता है सर? अनुपात। यदि ए बी बटा इसका ए बी ले रहे हैं तो इसका पी क्यू ले लीजिए, ठीक है। यदि ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके भैया? इस बी सी बटा इस क्यू आर के, और ठीक है, और ये बराबर किसके? इस ए सी बटा इस पी आर के, ठीक है। ठीक है, अगर तीनों भुजाओं का अनुपात सेम, यानी इनका और इनका अनुपात, इनका और इनका अनुपात, और इनका और इनका अनुपात सेम है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो कह देंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ये समरूप पाएगी इसके त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ तक की बातें सर समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई सर, ठीक है सर। ठीक, देखिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए भी एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, और यहाँ एक त्रिभुज है, यहाँ क्वेश्चन बना रहे भैया, ठीक है, पी क्यू आर। मान लीजिए भी ये कितना है? 3 है, ये 5 है ना, ये 7 है, मान लीजिए 6 है, ये 10 है, ये 14 है, ठीक है। तो ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पर? 3/6 यानी 1/2 आएगा ना। अगर आप बी सी बटा क्यू आर निकालेंगे, कितना आएगा? 5/10 यानी 1/2 आएगा ना। ठीक है सर। अगर आप यहाँ ए सी बटा पी आर निकालें, तो दिख रहा है बिल्कुल, पी आर निकालें तो ए सी कितना 7, पी आर कितना 14 है ना। ठीक है, तो यहाँ 7/14 आएगा यानी 1/2। ठीक है, सबका अनुपात सेम है, लिखेंगे यहाँ ए बी बटा पी क्यू का जो अनुपात है बराबर किसके? बी सी बटा क्यू आर के, और ये बराबर किसके सर? ए सी बटा पी आर के, है ना। यहाँ सभी अनुपात भैया क्या है सर? यहाँ सभी अनुपात से बराबर हैं, तो लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी जो है ना, इस समरूप होगा किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ तक कथाएं समझ में आए? ठीक है सर, है ना। तो अगर अनुपात सेम है तो भैया वो त्रिभुज क्या पाएंगे सर? बोलिए सर, वो पाएंगे क्या? समरूप, है ना। ठीक है, यहाँ तक कथा समझ में आ गई अच्छे से? सर बिल्कुल आगे एक क्वेश्चन बना जाए, समझिए, ठीक है, आसान से बनाते हैं, समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और, ठीक है, यहाँ पे ना। फिर क्वेश्चन क्या है? लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए पी है, क्यू है, ये आर है ना। ये मान लीजिए कितना, मान लीजिए 5 है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये कितना, मान लीजिए 4 है, और ये मान लीजिए, ठीक है, कितना है? 6 है ना। ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर 10 है ना।
ये मान लीजिए यहाँ पर 8 है और यहाँ 12 है ना, ठीक है। अब देखिए सर, अब कैसे करेंगे, आसान है, करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए 5 है और यहाँ देखिए 10 है ना, यानी इसका जस्ट यहाँ डबल लिखा है, तो लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए अगर निकालेंगे यहाँ पर ए बी बटा इनका जोड़ी सर इनसे मिल रहा है ना, इनका जोड़ी सर इनसे मिल रहा है, यानी ए बी बटा क्या निकालेंगे सर, क्यू आर। वो कितना आएगा सर यहाँ पर 5/10 यानी 1/2 आएगा ना। और देखिए बी सी की जोड़ी सर किससे मिल रही है सर, बी सी की जोड़ी मिल रही सर, ये 4 या 8 है, तो यानी बी सी की जोड़ी मिल रही है यहाँ पर पी आर से, ठीक है सर। बी सी कितना है सर, यहाँ 4 है, वो कितना 8 यानी 1/2 आ गया है ना, ठीक है। और सर किसकी जोड़ी सर, यहाँ ए सी की जोड़ी सर किन से मिल रही है यहाँ पर सर, ए सी की जोड़ी मिल रही है यहाँ पर पी क्यू से, क्यों सर 6/12 यानी इसका जस्ट डबल है, यानी ए सी जोड़ी मिल रही है यहाँ पर पी क्यू से, जो कि कितना आएगा 6/12 यानी 1/2। देखिए यहाँ सभी अनुपात बराबर हैं, लिख देंगे यहाँ ठीक, ए बी बटा क्यू आर बराबर किसके, बी सी बटा पी आर और बराबर किसके, ए सी बटा पी क्यू, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है किसके, त्रिभुज। अब देखिए इसका नाम करिए, ध्यान से नाम करना है। या ए बी सी किसके समरूप होगा, इसको होगा ना, लेकिन नाम कैसे करेंगे। देखिए जो ए बी की जोड़ी किनके साथ थी भैया सर, इस क्यू आर के, है ना, ठीक है सर, ठीक है। और बी सी की इस पी आर के साथ, है ना, और ए सी की इसके साथ थी। लिखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर ए बी सी है इनकी जोड़ी इनसे मिले थे, यानी यहाँ लिखेंगे, आप बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे सर यहाँ लिखेंगे क्यू आर पी। सर ऐसे काहे लिखेंगे, देखिए क्योंकि ए बी बटा क्यू आर था, देख रहे हैं सर, बिल्कुल, और बी सी बटा पी आर था सर, बिल्कुल, यहाँ पी आर, देखिए इसको पी आर बोलिए, आप ही बात देखें, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। और ए सी बटा क्या था सर, और सर यहाँ पर ए सी बटा क्या था सर ए सी बटा था क्या, यहाँ पर था पी क्यू बोल लीजिए या फिर क्यू पी, बात सेम है ना, ठीक है सर। तो भैया कुछ इस कदर नाम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी की जोड़ी किनके साथ थी सर, यहाँ पर ए बी जोड़ी थी यहाँ पर इस क्यू आर के साथ, ठीक है, इसको क्यू आर बोलिए फिर आर क्यू, बात सेम है, ठीक है सर। और बी सी की जोड़ी किसके साथ थी सर, बी सी जोड़ी थी यहाँ पर आर पी के साथ, सर बी सी जोड़ी किसके साथ थी, आर पी के साथ, इसको आर पी बोलिए फिर पी आर पी लिखिए या फिर पी आर, सर दोनों सेम है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी जोड़ी थी पी आर साथ, तो बी सी जोड़ी किसके साथ थी, पी आर साथ, ठीक है, पी आर बोलिए आर पी, बात सेम है यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक है। और ए सी जोड़ी किसके साथ थी, पी क्यू साथ, तो यहाँ ए सी की जोड़ी किसके साथ सर, पी क्यू साथ, ठीक है, पी सी को पी क्यू लिखिए या फिर क्योंकि बात सेम है ना, ठीक है। तो इस प्रकार भैया नामकरण करते हैं, आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। तो अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। तो अब आते हैं सर अगली कसौटी पर सर, जिसका नाम है साइड एंगल साइड, है ना, समरूपता। कसौटी, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका क्या तात्पर्य है सर, समझने का प्रयास करते हैं, समझ में सर आएगा, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपका दो कोई त्रिभुज है ना, ए बी सी, है ना, दूसरा का मान लीजिए आपका पी क्यू आर है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला जो एंगल है ए बराबर है इस एंगल के, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ए बी है लिख देते हैं, यदि ए बी का अनुपात बराबर किसके, पी क्यू का अनुपात के, बराबर ए सी का अनुपात जो है बराबर किसके, इस पी आर के, है ना। और एंगल ए बराबर एंगल पी है, तो हम कह सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज, समझिए, ठीक है, कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। इनका और इनका अनुपात सेम है, इनका और इनका अनुपात सेम है, और इन दोनों के बीच में कोण, देखिए कोण बीच में आ रहा है ना यहाँ पर एंगल, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज
जो ए बी सी है ये समरूप है। क्या भैया? ये समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। पल्ले पड़ा यहाँ पर, ठीक है सर, है ना। देखिए यहाँ पर जो ए बी का अनुपात है बराबर किसके? पी क्यू के। और जहाँ ए सी का अनुपात बराबर किसके? पी आर के, है ना, दिख रहा है। और उनके बीच का कोण यानी एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के। तो हो गया ये सर, समरूप हो गए। ठीक है सर, एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है, ए बी सी, है ना। मान लीजिए 6 है, ये मान लीजिए कितना है? 7 है। यहाँ लिखा है 60 डिग्री, है ना। और यहाँ मान लीजिए कोई दूसरा है पी क्यू आर। ये मान लीजिए कितना है सर? ये 14 है, ये 60 है और ये 12 है। ठीक है सर, ठीक। अब देखिए यहाँ ए बी का अनुपात किसके साथ हम निकालेंगे सर? ए बी का दुगुना दिख रहा है क्या? इस पी आर लिखेंगे यहाँ पर। ए क्या लिखेंगे बोलिए? यहाँ पर ए बी बटा क्या लिखेंगे? यहाँ पर पी आर, जो कि कितना आएगा यहाँ पर? 6/12 यानी 1/2। ठीक है सर। और आप इस बी सी का अनुपात किसके साथ निकालेंगे सर? इस बी सी का अनुपात निकालेंगे भैया इस पी क्यू के साथ, जो कि कितना आएगा यहाँ पर? 20 से 7 वो है 14 यानी 1/2 आएगा, है ना। और ध्यान दीजिए जो इसमें एंगल बी है ऊपरा किसके है? उसमें एंगल पी के है। तो हम कह सकते हैं जो इसमें त्रिभुज है ना, देखिए अगल बगल के साइडों का अनुपात बराबर है, यानी इनका और इनका अनुपात सेम है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी ये समरूप पाए किसके सर? इनके। सर इनका नाम कैसे करेंगे सर? इनका नाम कैसे करेंगे? देखिए ए से हम बी पे गए थे, है ना, तो यहाँ क्या जाए और यहाँ से हमने क्या किया था? यहाँ से हम कहाँ गए थे? आर से पी से गए, है ना, आर से पी पे गए थे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर आर पी, त्रिभुज आर पी, और यहाँ क्यू बच गया सर, क्यू लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी बटा हमने क्या निकाला था? पी आर निकाला था, इसको पी आर बोलिए, फिर आर पी वासे में, है ना, ठीक है। और हमने बी सी बटा पी क्यू निकाला था, बी सी बटा पी क्यू निकाला सर, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर जो एंगल बी था वो बड़ा किसके था? एंगल क्यू पी के। देखिए एंगल बी बीच में, बी बीच में, ठीक है, एक ही जगह होना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है? ये समरूप हैं। तो आशा करते हैं इतनी कथाएं सर आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अब देखिए बुक का क्वेश्चन करते हैं जो कि आसान लगेंगे, ठीक है, आपको समझिए। तो देखिए कहानी क्या है, बोला बताइए कि आकृति, देखिए इसमें कई पार्ट है, मैंने खाली पहला पार्ट लिखा है, ठीक है। अभी बोला कि बताइए कि आकृति, है ना, इसमें दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, हमें बताना है इसमें कौन कौन से समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। हमें ये भी लिखना है किस कसौटी से समरूप है, एंगल से हैं, या फिर साइड एंगल साइड से, या फिर साइड से, ये लिखना है, ठीक है। को लिखिए जिसका प्रयोग करें, ठीक है, इतना है, वही कहानी है। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। सर सांकेतिक रूप में लिखने का मतलब होता है ये वाला, ठीक है, इस ढंग से लिखना है, ठीक है, समझिए। अब इसको करते हैं, देखिए पहला समरूप है क्या? देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, यानी एंगल समरूप है। लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए बराबर किसके? एंगल पी के। एंगल बी बराबर किसके? एंगल क्यू के, है ना, क्योंकि ए बी एस सी है। एंगल सी बराबर किसके? एंगल आर के, है ना। तो हम कह सकते हैं कि, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एंगल है ना, ये लग रहा है ना, एंगल दिख रहा है सर, बिल्कुल। समरूपता कसौटी से, है ना, त्रिभुज ए बी सी ये समरूप किसके है? त्रिभुज उस पी क्यू आर के, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। इतना समरूप हो गया, पहला सिद्ध हो गया। अब कर देंगे सेकंड पार्ट जो कि है आसान। सो देखिए सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है आसान, ठीक है। सो समझिए, देखिए इनकी जोड़ी सर इनके साथ मिल रही है ना, क्यों सर? इनके दुगने है ना। और सर इनकी जोड़ी इनके साथ मिल रही है ना, और इनकी जोड़ी इनके साथ मिल रही है। लिख देंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटा
किसके सर, यहाँ पर सर ए बी जो बटा किसके है सर, यहाँ पर है आर क्यू क्या है ना, इसको आर क्यू बोल लीजिए, क्यों आर, मैं आर क्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। जो कितना है सर 2/4 यानी 1/2 है ना, ठीक है सर। और सर यहाँ जो बी सी की जोड़ी है सर वो मिल रही किन के साथ सर, यहाँ जो बी सी जोड़ी है वो सर किसके साथ मिल रही है, यहाँ पर इस आर पी के साथ। आर पी लिखिए, अब पी आर बात सेम है, ठीक है। जो कितना आएगा 2.5/5, 2.5 दूना 5 होता है ना, 1/2 आएगा, ठीक है सर, ठीक है। और जो यहाँ पर सी ए की जोड़ी मिल रही है वो किन के साथ मिल रही है सर, सर जो सी ए की जोड़ी मिल रही है वो किसके साथ मिल रही है सर, वो पी क्यू मिल रही है, ठीक है, पी क्यू है ना, पी क्यू के साथ मिल रही है, ठीक है, पी क्यू, ठीक है सर, पी क्यू। जो कितना है यहाँ पर सी ए कितना है सर 3 है, वो कितना है 6 यानी 1/2 आएगा, है ना। लिख देंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ सर ए बी बटा आर क्यू बराबर किसके, बी सी बटा आर पी बराबर किसके सर, सी ए बटा इस पी क्यू का, है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। तो कह देंगे अतः इससे सर नियम कौन लगा सर, सभी साइडों का अनुपात से, यानी साइड समरूपता, ठीक है, समरूपता कसौटी से, है ना, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए इसका नाम तो ए बी सी हो गया सर, उसका नाम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये समरूप होगा, किसका सर समरूप होगा सर, इसके होगा सर। इसका नाम कैसे करेंगे देखिए, है ना, अगर इसको देखिए, इसका नाम करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ सर ए बी से यहाँ क्यू आर गए थे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर, उधर ए पी बच गया, है ना। अब देखिए सही बना है क्या, ए बी का अनुपात क्यू आर साथ बना था सर, बिल्कुल बनाते हैं, ए बी का अनुपात क्यू आर साथ बना था ना। अब इसको आर क्यू बोली, क्यू आर बात सेम है, ठीक है। और देखिए बी सी का अनुपात इस आर पी के साथ बना था सर, बी सी का आर पी के साथ बना था, बिल्कुल। और देखिए इस ए सी का अनुपात इस क्यू पी के साथ बना था सर, ए सी का अनुपात इस क्यू पी के साथ बना था। ऐसे ए सी बोलिए सी, ये बात सेम है ना, ठीक से बना था, इसलिए क्या समरूप है। आशा करते हैं आपको सेकंड पार्ट भी समझ में सर आया होगा, जो कि था आसान, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। सो देखिए तीसरा पार्ट करते हैं, जो कि है आसान, समझिए, ठीक है। देखिए इनकी जोड़ी बन रही 2 की 4 के साथ, इनकी बन रही सर इनके साथ, सर इनके साथ नहीं बन रही, ठीक, इसलिए समरूप नहीं है, ध्यान दीजिए, है ना, ये समरूप नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी एम पी बटा, बोलिए सर क्या निकालेंगे यहाँ पर, इस ए डी है, ठीक है सर, जो कि कितना 2/4 यानी 1/2 है। और सर इस पी एल या फिर इसका क्या नाम है, पी एल, है ना, एक इसका अनुपात किन के साथ बैठ रही है भैया सर, इनका अनुपात बैठ रहा है यहाँ पर एफ डी के साथ, एफ डी, है ना, जो कितना आएगा यहाँ पर 3/6 यानी 1/2 आएगा, ठीक है, ठीक सर। इनका इनके साथ निकालिए, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एल एम का अनुपात इस ई एफ के साथ निकालिए, जो क्या है 2.7/5, है ना। इसको भले काटे पीटेंगे यहाँ पर, तब भी सर ये सेम नहीं आएगा। लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ एम पी बटा ई डी बराबर है पी एल बटा एफ डी, लेकिन ये बराबर नहीं आया सर, ये लास्ट वाला एल एम बटा ई एफ, अतः ये समरूप नहीं है ना, ये समरूप नहीं है। अगर यहाँ 2.5 रहा होता तब काम बन जाता, लेकिन इस 2.5 है नहीं, इसलिए समरूप सर नहीं है। आशा करते थर्ड वाला भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब करते हैं भैया फोर्थ पार्ट इसका। सो देखिए चौथा पार्ट करते हैं, जो कि है आसान, सो समझिए। तो इसको भी करते हैं, देखिए सर ये 2.5 है सर, ये कितना है 5 है सर, इनकी जोड़ी इनके साथ बैठ रहा है ना, क्योंकि इनसे इसमें भाग लगाएंगे सर 2 आएगा। लिखें यहाँ पर, यहाँ पे जो एम एन है, एम एन और इसका इस क्यू पी का अनुपात कितना आएगा सर 2.5/5 यानी 1/2 आएगा, ठीक है सर। और सर ये जो एम एल है इनका उधर, इसका इधर क्यू आर है ना, क्यू आर, इन दोनों का भी अनुपात कितना आएगा सर 1/2 ही आएगा, ठीक है सर।
और देखिए जो यहाँ पर एंगल एम है बराबर किसके, एंगल क्यू के है ना, क्यों दोनों 70 डिग्री है। इसलिए भैया ये क्या है सर, इसलिए भैया समरूप है। क्या भैया ये समरूप है, ठीक है सर, ठीक है। दोनों क्या भैया, ये दोनों समरूप हैं, ध्यान दीजिए सर। नियम को लगा आप तो कह देंगे यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, क्योंकि अगल बगल साइड के बीच में एंगल है, साइड एंगल साइड समरूपता है ना, कसौटी से है ना। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, इसका नाम क्या है, एम एन एल, एम एन एल, तो उसका नाम क्या होगा सर। हम यहाँ एम से गए थे 2.5 वाले, तो यहाँ क्यू से जाना पड़े। देखिए हम 70 वाले शीर्ष से इस वाली भुजा पाए थे, तो यहाँ 70 वाले से इस वाली भुजा पे जाना पड़ेगा, यानी क्यू पी है ना, और एक बच गया जो आर। ठीक है सर, नाम हो गया। इस नाम चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्या एम एन बटा पी क्यू आया सर, बिल्कुल आया था यहाँ पर क्यू पी है ना। और देखिए क्या यहाँ पर एम एल बटा क्यू आर आया था सर, बिल्कुल आया था ना। और एंगल एम बराबर क्यों है, देखिए पहला वाला और बराबर पहले वाला है ना, बिल्कुल है सर, एकदम राइट है, एकदम ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा चौथा पार्ट भी हो गया। अब करते हुए पांचवा पार्ट। सो देखिए पांचवा पार्ट करते हैं। सो समझिए, देखिए इनका अनुपात इनके साथ निकालेंगे तो 1/2 आएगा, इनका इनके साथ निकालेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, यहाँ बीच में है, इसलिए समरूप नहीं है। अगर ये एंगल यहाँ होता तब समरूप होता, लेकिन ये बीच में ये नहीं, इससे समरूप नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप, इसको लिख दिए थोड़ा बहुत लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ ए बी बटा किसके भैया सर, ए बी बटा है किसके, इस एफ डी के, जो कितना आएगा यहाँ पर 2.5/5 यानी 1/2 है ना। दूसरी के भैया यहाँ पर जो यहाँ बी सी है सर, उनका अनुपात बैठ रहा है किसके साथ, इस एफ सी के साथ, सॉरी एफ ई के साथ, दिख रहा है सर, बिल्कुल एफ ई के साथ, जो क्या है 3/6 यानी 1/2 है ना। लेकिन कह देंगे सर यहाँ पर है ना, लेकिन कह देंगे कि देखिए जो यहाँ पर ये एंगल बी है, ये वाला एंगल, ये एफ के बराबर नहीं, लेकिन कहाँ रहेंगे यहाँ पर, एंगल बी बराबर नहीं किसके, एंगल एफ के है ना। ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए सर, दिख नहीं रहा, ये एंगल जो है सर इनके बराबर होना चाहिए है ना, लेकिन ये एंगल दोनों बराबर है नहीं, ये दे दिया, इसलिए समरूप नहीं है। ठीक है, लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः जो ये युग्म है ना, ये समरूप नहीं भैया, समरूप नहीं है। कथा सुनवाई सर, बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो अब कर देंगे लास्ट पार्ट जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 1 का लास्ट पार्ट करते हैं जो कि है आसान, समझिए ना। तो भैया इसको चेक करना समरूप है या नहीं। ठीक है, पहले समझिए, ये 80 है, ये 70, तो ये बोलिए ये वाला कोण कितना होगा सर, बोलिए कितना होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो 8 7 15 150 डिग्री हो गया, बचा कितना 30 डिग्री। ठीक है सर, अब देखिए ये वाला एंगल कितना होगा बोलिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो 8 3 जा रहे हैं 110 डिग्री हो गया, बचा कितना 70 डिग्री बचा ना। ठीक है, अब देखिए समरूप है दोनों, बिल्कुल ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, तो लिख दीजिए यहाँ पर, लिखेंगे एंगल डी बराबर किसके, एंगल पी के, एंगल ई बराबर किसके, एंगल क्यू के, एंगल एफ बराबर किसके, एंगल आर के, है ना। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, सर मार्कर नहीं चल रहा है आपका, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज जो यहाँ पर डी ई एफ है वो समरूप हो किसके, इनके, है ना। यहाँ से डी ई एफ गया था 70 80 30 गया था, तो यहाँ पे 70 80 30 जाना पड़ेगा, यानी पी क्यू आर के, है ना। ठीक है, हो गया। तो आज की कथा में हम प्रश्न 1 तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली वाली कथा में यानी अगली वाली वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।